स्टेज डांसर हुआ करती थी। और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि उज़्मा खान जो हैं, इनका और इनकी बहन का जो ताल्लुक़ है वो बाज़ारे हुस्न से है, जिस पे कुछ लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया था कि आपको पर्दा डालना चाहिए। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हमें पर्दा डालना चाहिए, लेकिन जब आप एक प्रॉपर तरीके से, जिसको धंधा कहते हैं, जिसको कारोबार कहते हैं, वो चलाना शुरू कर दें और माफिया के साथ मिलके लोगों के घरों को ना सिर्फ ख़राब करें बल्कि बिजनेस के लिए ये सब कुछ करें, तो फिर कुछ चीज़ों को बेनकाब करना ज़रूरी हो जाता है, जिस पे कि आप लोगों को, कुछ लोगों को बुरा लगा था। बाकी लोगों ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, बहुत मुझे प्यार दिया, बहुत मान दिया, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं मानती हूँ कि एक औरत के ऊपर तशद्दुद इस हद तक नहीं होना चाहिए, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा इनका वीडियो देखने के बाद कि ये मलिक रियाज की कुछ भी नहीं लगती हैं। हाँ, ये खातून बाअसर इसलिए थी क्योंकि इनके हस्बैंड जो हैं वो एक बिज़नेस टाइकून है, और ये जो बिज़नेसमैन होते हैं, ये जो बिज़नेस टाइकून्स होते हैं, इन्हें कीप्स रखने का बहुत शौक़ होता है। और जो हुमा खान और उज़्मा खान तरह की लड़कियां होती हैं जो कि इंडस्ट्री में मॉडल और एक्ट्रेस के तौर पे अपनी पहचान बनाती हैं, बेसिकली ये लोग एक्ट्रेसेस और मॉडल्स नहीं होती। और जो मैंने आपसे कहा था कि इनका एक सहूलत कार है, उसका नाम मैं आने वाले वक्त में आपको बताऊंगी, ज़रूर बताऊंगी। बल्कि मैं जिस जर्नलिस्ट से, जिस सोर्स से मुझे ये खबर मिली है, मैं उनका इंटरव्यू जब करूंगी तो आप लोगों को, बल्कि उनका इंटरव्यू जब मैं करूंगी तो सारी बातें मैं आपके आगे लेकर आऊंगी। अभी मैं आपको एक और वीडियो दिखाने जा रही हूँ। ये वीडियो आपको सोशल मीडिया पर नहीं मिला होगा। पहले आप ये वीडियो देखिए, इसके बाद मैं आपको जवाब दूंगी, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे एतराज़ किया था कि जी आप उन ख़वातीन के बारे में कह रही हैं कि उनका ताल्लुक़ जो है वो बाज़ारे हुस्न से है, लेकिन बताएं कि ये कहाँ का इंसाफ है कि उन दो ख़वातीन के ऊपर मिट्टी का तेल या कैरोसिन जो है वो छिड़का गया। तो देखें, ये वीडियो देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद ब खुद जवाब मिल जाएगा। उसके बाद फिर मैं आपको आगे की कहानी बताती हूँ। जा सो जा इस गार्डन, इसको हाथ लगाओ जरा, ये सोएगी आपके साथ, जरा हाथ लगाओ, लगाओ जरा, टच करके तेरा उस्मान जबरदस्ती आता था, लगाओ, मैं क्या कह रही हूं, हाथ लगाओ उसको, लगाओ उसको हाथ। हाँ पागल तेरी मां लगती तेरी ना। तेरी तेरी मेरे पे शराब लगानी है, कितने हाथ लगाओगे? नहीं, वो कहती है ना उस्मान जबरदस्ती, मैं गार्डन में हाथ ला लान दे दिए। खोल दरवाजा, खोल रखो, तुमने शर्म करनी किसी की। जी, तो आप लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे चीज़ें वायरल तो हो जाती हैं, लेकिन ऑथेंटिसिटी के साथ, पूरी रिसर्च के साथ कोई भी आपको वो खबर नहीं बताता। इसीलिए वीडियो के शुरू में मैंने आपको जो पार्ट 1 बनाया था उसमें बताया था कि ये जो सोर्स है ये जर्नलिस्ट्स का सोर्स है, ये सहाफ़ियों का सोर्स है, जिन्होंने प्रॉपर रिसर्च की है, थाने में जाके पूछा है, हर चीज़ कन्फर्म की है। तो अब मैं आपको ये बताती चलूँ कि इस वीडियो में आप लोगों ने खुद अपने कानों से सुन लिया है, जिसमें कि उस्मान मलिक की जो वाइफ़ हैं वो खुद अपने मुंह से ये बात कर रही हैं कि मैंने उस खातून के ऊपर क्या छिड़का, शराब छिड़की। शराब कौन सी? जो उस्मान मलिक और ये दो खवातीन, दोनों बहनें जो हैं, ये बैठकर इकट्ठे पार्टी उड़ा रहे थे। अब इन्होंने एक एप्लीकेशन जो है वो दी है थाने में, और उसमें इन्होंने ये लिखा है कि हम एतकाफ़ पे बैठे हुए थे और एतकाफ़ से हम उठे थे हम, और उसके बाद इनकी ये जो खातून है, ये जो इनकी वाइफ़ है उस्मान मलिक की, ये आई और इन्होंने आके हमारे ऊपर धावा बोला, हमारे ऊपर तशद्दुद किया, बोतलें तोड़ी, ये सब कुछ किया। हकीकत ये है कि दो खवातीन ये जो हैं कि बिल्कुल भी एतकाफ़ से नहीं उठी थी। मुझे ये बात कहने में बहुत शर्म आ रही है, मैं मानती हूँ आ रही है मुझे शर्म, लेकिन मैं क्या करूं कि जब आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आप तक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पहुंचाऊं, जब आप चाहते हैं कि मैं आप तक सच्चाई पहुंचाऊं, तो देखिए आप 101 वीडियोस देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर, कोई आपको कुछ बताएगा, कोई आपको कुछ बताएगा, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक रिपोर्ट बता रही हूं। मैं मानती हूं कि ये एक्ट्रेसेस मॉडल्स हैं, लेकिन ये एक्ट्रेस और मॉडल का सिर्फ एक लिबादा है। ये बिजनेस करती हैं, ये माफियाज के साथ मिली हुई हैं, ये जाती हैं वहाँ पे बाहर के मुल्कों में। इनका सोर्स ऑफ इनकम एक्टिंग और मॉडलिंग नहीं है, हमारी तरह, आपकी तरह। अगर आपका भी इस प्रोफेशन से कोई ताल्लुक है, कुछ लेना देना है, क्योंकि हम जैसे लोग जो हैं वो इसी फील्ड से कमाते हैं और खाते हैं, लेकिन इन लोगों का जो कमाना है वो कुछ और सोर्स है, वो ये सोर्स नहीं है जो कि मैं आप लोगों को बता रही हूँ। हो सकता है आपको कड़वा लगे, लेकिन अब तो उस खातून ने भी बता दिया है। तीसरा जो एक सबसे बड़ा मुझ पे एतराज़ आया था वो ये आया था कि वो खवातीन अपने घर में थीं और उनके ऊपर तशद्दुद हुआ और आप उसको सपोर्ट कर रही हैं। देखिए, उन खातून ने खुद वीडियो में ये बात बता दी है, कंफर्म कर दी है कि ये जिस घर के अंदर तशद्दुद हुआ है, ये घर इनके शौहर का था। मतलब ये उस्मान मलिक के साथ एक फार्म हाउस पे बैठ के गुलछर्रे उड़ा रही थी और वहाँ पर शराब नोशी चल रही थी।
और जब इनकी वाइफ को पता चला तो काफ़ी अरसे से उनको पता था कि इनका कोई मुआशका चल रहा है। उन्होंने इनको बहुत बार कहा कि आप लोग बाज़ आ जाएं, लेकिन ये दो ख़वातीन बाज़ नहीं आ रही थी। हुमा खान और उज़्मा खान बाज़ नहीं आ रही थी। बाज़ार हुस्न में मैंने आपको बताया था पार्ट 1 में कि पहले रहा करती थी और इनका नाम जो था जिससे ये ऑपरेट किया करती थी वो नाम था खुशी। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि इन खातून ने जब बार बार इनको अल्टीमेटम दिया, ये बाज नहीं आई, तो फिर ये अपने गार्ड्स के साथ वहाँ गई और वहाँ जाकर इन्होंने धावा इसलिए बोला क्योंकि इनके शौहर जो हैं वो उस घर में थे। अगर ये खातून अकेली जाती तो इनके शौहर वहाँ पर इनको मारते, इन पे हाथ उठाते। गार्ड्स को साथ में ले जाने का अब देखें यहाँ पर अगर आप इस चीज़ को डिटैच करके देखें मलिक रियाज से, तो खुद बताइए कि किसी की भी बीवी को, चाहे वो थड़े वाले की बीवी क्यों ना हो, चाहे वो किसी रेडी बान की बीवी क्यों ना हो, जब उसे पता चले कि मेरा शौहर किसी औरत के साथ गलत कारी में मसरूफ़ है और ऊपर से वो चली जाए और अपनी आंखों से सब कुछ देखे, तो आप बताइए कि क्या वो उस औरत पे हाथ नहीं उठाएगी? वो हर मुमकिन कोशिश करेगी, उसका जो बस चलेगा वो करेगी। बल्कि एक कहावत हम लोग बचपन में सुना करते थे जो आज अपनी आंखों से मैंने देख ली है, और वो ये है कि कहते हैं कि औरत अगर सौतन का नाम दीवार पे लिखा हुआ भी पढ़ लेती है तो वो दीवार तोड़ देती है। तो ये तो सौतन नहीं थी, ये तो एक गलत काम हो रहा था। अब मैं आपको बताती हूँ कि होने क्या जा रहा है। एक और चीज़ कि ये खातून खुद इस वीडियो में बता रही हैं जिसमें इन्होंने कहा है कि इन लोगों की तरफ से, यानी हुमा खान और उज़्मा खान की तरफ से ये पेशकश की गई है जिसमें इन्होंने कहा है कि आप जो हैं हमें पैसे दे दें तो हम ये मामला रफा दफा कर देंगे, क्योंकि ये उनका बिजनेस है। उन्हें पता है कि ये FIR दर्ज करवा कर कुछ भी हमें हासिल नहीं होगा, लिहाजा वो चाहती हैं कि इनको मलिक रियाज का रिश्तेदार साबित करके इनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे जो हैं वो हथियाए जाएं, जिस पे कि ये खातून जो हैं बिल्कुल भी राज़ी नहीं है। एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि ये दोनों ख़वातीन जो हैं, ये जो इतनी बड़ी हिम्मत और जुर्रत कर रही हैं वो क्यों कर रही हैं? वो इसलिए कर रही हैं, और ये जो इतना बड़ा इन्होंने स्टेप लिया है, एप्लीकेशन दिया है, ये इन्होंने कभी भी नहीं करना था। ये जो कुछ भी ये दोनों बहनें मिलकर कर रही हैं, पैसों की डिमांड कर रही हैं या ब्लैकमेल कर रही हैं या अपना खून, नो डाउट कि वहाँ पर वो खातून ने ज़रा जज्बाती होकर बोतलें तोड़ी, नो डाउट कि उसने तशद्दुद किया, नो डाउट कि वो अपने साथ गार्ड्स लेकर गई, मगर ये बात झूठी है कि 14 गार्ड्स लेकर गई। 2-3 गार्ड्स थे जिनको वो लेकर गई, और इसलिए लेकर गई क्योंकि उस घर के अंदर गुलछर्रे उड़ाए जा रहे थे, शराब नोशी जारी थी, और गार्ड्स जो हैं वो दीवारें फलांग के अंदर गए। आप वीडियो देख लें, मैं आपको वीडियोस भी साथ में अटैच करके दिखाऊंगी। इसमें बहुत सारे वीडियोस ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पे अभी तक नहीं आए और मैंने उन जर्नलिस्ट से लिए हैं। अंदर आ जाओ, मेरे साथ सारे आ जाओ। मैं भी आ जाऊँ। ये गाड़ी, ये बच्चों की गाड़ी, ये बच्चे की, हरामजादे की। ये बच्चे हरामजादे और अब इन दोनों बहनों को जो हल्ला शेरी दी है वो दी है एक जस्टिस साहब ने। उसका क्या प्रूफ है, मैं ये बात कैसे कर रही हूँ, ये मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर कर लूँगी, आप वो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए कि मैं जो भी बात कर रही हूँ ऑथेंटिक कर रही हूँ। बिला वजह वीडियो बनाने के लिए, रेटिंग लेने के लिए मैं ये सब कुछ नहीं कर रही हूँ।
मैं जानती हूँ कि मेरे वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं जानती हूँ लोग देख रहे हैं, लेकिन मेरी फ़ैन फॉलोइंग वैसे ही बहुत ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों ने मुझे एक दिन में 30,000 सब्सक्राइबर्स दिए, इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब एक बात आप पूछेंगे कि बताइए कि भाई इसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, अब फॉर एग्जांपल आप मुझे कहते हैं कि बताइए कि ईस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, तो मैं आपको उसमें वेस्ट के बारे में नहीं बता सकती, मैं आपको ईस्ट ही के बारे में सारी बायोग्राफी बताऊँगी। तो कल का जो मेरा वीडियो था उस पर आई होप के जो एतराज़ात आप लोगों ने उठाए थे उनके जवाब आपको मिल गए हैं। एतराज़ नंबर 1 के कितने गार्ड्स गए थे, एतराज़ नंबर 2 के वो घर जो था वो उन ख़वातीन का घर नहीं था बल्कि उस्मान मलिक का घर था, जहाँ पे उनकी वाइफ ने उनको रंगे हाथों पकड़ा था। एतराज़ नंबर 3 ये था कि मुझे पर्दा डालना चाहिए था। देखिए, पर्दा मैं उस सूरत में डालती अगर ये दोनों शरीफ ख़वातीन होती और इनसे कोई गलती सरजद हो जाती, लेकिन जब वो कारोबार चला रही हैं माफिया के साथ मिलकर, तो फिर इसमें कैसा पर्दा, ख़ास तौर पर तब जब ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हर तरफ वायरल हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो फेक वीडियोस देख रहे हैं। तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उन तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाऊं, जबकि अखबारात में भी आ चुका है, कॉलम्स में आ चुका है, तो इससे बढ़ के और क्या है। और जो एतराज़ात थे उनका जवाब मैं आपको इस वीडियो में दे ही चुकी हूँ, और ये भी कि मलिक रियाज़ के बारे में लोगों ने मुझे कहा था कि आपने उनका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि जी आप नहीं चाहती कि मलिक रियाज़ जो हैं वो इतने पावरफुल हैं तो आप उनका नाम लें। ऐसा कुछ नहीं है, मलिक रियाज़ के रिश्तेदार नहीं है ये। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि अब अपने नज़रिए को थोड़ा सा चेंज करके मुझे बताइए कि अब आप क्या समझते हैं, अब आप क्या सोचते हैं और अब आपका क्या ख्याल है। मेरा काम था आप तक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, जो कि मैंने आप तक पहुँचाई है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आने वाले वक्त में उस जर्नलिस्ट जिसने मुझ तक ये सारी इन्फॉर्मेशन पहुँचाई है उनका इंटरव्यू लेकर भी आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब अगेन कह रही हूँ कर लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।